Good morning, student. Now we will discuss on iodoform. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था क्लोरोफॉर्म पे, अब हम डिस्कस करेंगे आयोडोफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने लास्ट वीडियो में हेलोफॉर्म जो रिएक्शन थी, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से समझा था तो आप इसको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसको समझने से पहले आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखना है और तब आपको समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट, आयोडोफॉर्म में कुछ भी नहीं है, सेम इन्हीं की 99% क्लोरोफॉर्म की तरह ही है, लेकिन हमें पढ़ना तो है इसको भी, ठीक कैसा भी हो। तो आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन से इसको आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में फर्स्ट में फॉर्मेशन किया हमने, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब देखो क्लोरोफॉर्म का हमने याद है तो क्लोराइड पढ़ा था हमने, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसमें आयोडाइड है तो आयोडाइड, भाई आयोडोफॉर्म है तो आयोडाइड, क्लोरोफॉर्म है तो क्लोराइड। तो NaOH की रिएक्शन I2 से कराई। तो देखो दो NaOH है, एक NaO निकला, I के साथ कनेक्ट हो गया, एक NaO। अभी एक NaOH रह रहा है तो एक NaI के साथ और कनेक्ट हो गया, H2O का फॉर्मेशन हो गया। आप इनको अलग अलग लिख के समझ लेना। अब नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद NaOI। अब सेम उसी टाइप से एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराई हमने तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब सेम फिर एल्डिहाइड जो बना है उसकी NaOI से क्रिया कराई। उसमें तो जो हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म में तो क्लोराइल बना था, क्लोरोफॉर्म में तो क्या बना था, क्लोराइल का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें फॉर्मेशन हो रहा है आयोडाइल का। अब इसमें ध्यान से देखो, वो ही 3NaOH, यहां से 3H निकलेंगे, 3NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा और H के स्थान पर I कनेक्ट हो जाएगी, CI3CHO 3NaOH। अब यहाँ पर देखो आयोडाइल रिएक्शन है, उसकी फिर हमने रिएक्शन कराई, उसमें क्लोराइल की जैसे ही हमने बेस से कराई थी, सेम लाइक उसी प्रकार से NaOH की रिएक्शन आयोडाइल से कराई। तो CI3CH ये H था, यहाँ पे निकल के आ गया, वही HCOONA का फॉर्मेशन हुआ। गौर से देखो, अब कंप्लीट रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट रिएक्शन है। 6 NaOH है तो 5 NaI तो बन गए, एक यहाँ पे जुड़ गया, 6 हो गए, और एक 3 I यहाँ पे आ गए, 8 आयोडाइड थे अपने पास, 5 आयोडीन तो यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले और यहाँ पे थे 6 OH, ये भी था। इस प्रकार से 5 H2O का निर्माण हो गया और COONA का फॉर्मेशन हो गया। इसको हमने डीपली जो ओपनली जो समझा रखा है वो हमने क्लोरोफॉर्म की वीडियो में समझा रखा है, सेम उसी टाइप से है। बस यहां पर Cl था, यहां पर भी L था, यहां पर भी L था, यहां पर भी L था, जहां जहां पे I है वहां वहां L था क्लोरोफॉर्म में। अब उसका उल्टा कर देंगे आयोडोफॉर्म में, क्लोरीन की जगह पे आयोडीन, क्लोरीन रिप्लेस कर दो, आयोडीन को टेक दो, क्लोरीन रिप्लेस कर दो, आयोडीन को फिट कर दो, सेम वही है। लेकिन हाँ ध्यान रहे फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग होती है दोनों की, ठीक है। अब देखो ये आपको सेल्फ स्वयं करना है, खुद ये क्वेश्चन खुद करना है। कैन एसीटोन फ्रॉम आयोडोफॉर्म, कैन एसीटोन फ्रॉम आयोडोफॉर्म, क्या एसीटोन से आप आयोडोफॉर्म बना सकते हैं इन प्लेस ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के स्थान पर आप एसीटोन से क्या आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। तो जो यहाँ पर एथिल अल्कोहल लिया है वहां पर आपको एसीटोन लेना है। ये क्वेश्चन आपको स्वयं को खुद करना है और खुद करके मेरे पास भेज देना है कि सर हमने ये किया है। देखो आप इस क्वेश्चन को सेल्फ करेंगे, सभी करेंगे, करने के बाद इन नंबरों पे मैसेज जरूर भेजना है, सर हमने ये किया है, इसका आप हमें बताइए आंसर राइट है रॉन्ग है।
ठीक है, ना कोई बहाना होगा क्लास में जब स्कूल लगता है तो बहाना होता सर मैं खिलाया नहीं था। अरे अब तो आपको पढ़ने का मिल रहा है तो घर रह के पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पर एसीटोन को आप एस्टोन से आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसका आपको सेल्फ को कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा उम्मीद आप कर दोगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं हम कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का एमपी होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये है इसका सोल्यूबल वाटर है, ये येलो सॉलिड है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड था ये सॉलिड है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल है। अब यहां पर आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी में सेम CH2Cl2 का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें CH2I2 का फॉर्मेशन रिडक्शन हो रहा है, ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है 3KOH के साथ। क्लोरोफॉर्म में फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें भी फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लोरोफॉर्म में कार्बोलाइमिन रिएक्शन हुई थी, उसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें भी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लोरोफॉर्म में आपने Ag पाउडर से रिएक्शन कराई थी जिसमें एसीटोन यानी कि एथिलीन का फॉर्मेशन हुआ था, एथिलाइन का, इसमें भी एथिलाइन का फॉर्मेशन हो रहा है AgI। लेकिन इसको जैसे आप हीट करते हैं तो ये I2 देता है, I2 जो इसकी जो वेपर होती है ये वॉयलेट वेपर के साथ होता है। जो I2 होती है वॉयलेट वेपर की होती है, ध्यान से देखो आप सभी को। फटाफट चुटकियों में करिए, सारा मतलब आयोडोफॉर्म का बिल्कुल 5 मिनट में आप पूरा आयोडोफॉर्म कर सकते हैं, पूरा का पूरा आयोडोफॉर्म ओनली 5 मिनट में। देखो किया कि नहीं किया आपने, ध्यान से देखो। लेकिन ये ध्यान रहे ये एसीटोन वाली करके नंबरों पे जरूर भेजनी है। इसको करने से पहले आपको क्लोरोफॉर्म में वो प्रिपरेशन मेथड देखना जरूरी है, चाहे आप नोट्स पास लेके बैठे उसको तभी करेंगे। एसीटोन के क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस कर दो और एसीटोन को वहां पर कनेक्ट कर दो, फिर देखो आयोडोफॉर्म बनता है कि नहीं बनता। बनता है, मैं कह रहा हूं बनता है, लेकिन आप बनाओगे तब बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन होगा 100% फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन आपको खुद करना होगा, ठीक है। ये केमिकल प्रॉपर्टियां हैं। अच्छा अब है देखो यहां पर ध्यान देने की बात है, बहुत मोस्ट नोट लिखा गया है CHI3 रिएक्ट विद AgNO3। जब CHI3 को एक से रिएक्ट कराते हैं AgNO3 सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोड्यूस येलो पीपीटी, यह येलो पीपीटी का एक AgI का येलो पीपीटी बनाता है, ठीक है। वाइल CHCl3 नॉट प्रोड्यूस, जबकि क्लोरोफॉर्म ऐसा प्रोड्यूस नहीं करता है। यूजेस देखो, यूज एन एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स, घावों में जो एंटीसेप्टिक लगाई जाती है वो आयोडोफॉर्म होती है। यूज फॉर प्रिपेयरिंग फार्माक्यूटिकल्स, जो फार्माक्यूटिकल्स यानी जहां पे औषधियां दवाइयां बनती हैं मेडिसिन में, उनमें भी इनका यूज होता है। बिल्कुल ध्यान से देखो, एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश किया करो। मात्र 10 मिनट में आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है और इस टॉपिक को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप कॉल मैसेज जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आपको आपके जवाब का आंसर हम देंगे, आंसर का जवाब नहीं देंगे, जवाब का उत्तर देंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखें, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। देखिए स्टूडेंट, हमने जिक्र किया था अभी आयोडोफॉर्म का डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। डिस्जॉइंट टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। हमने फर्स्ट में पढ़ा मोनो, सेकंड में पढ़ा डाई, थर्ड पे पढ़ा ट्राई, अब फोर्थ पे पढ़ रहे हैं टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं कि वन कार्बन हैविंग 4 हैलोजन एटम, कोई भी कार्बन एटम है उसके पास कितने हैलोजन एटम कनेक्ट हो, 4 हैलोजन एटम कनेक्ट हो तो वो क्या होगा
टेट्राहेलो डेरिवेटिव होगा। और टेट्राहेलो डेरिवेटिव का एक मोस्ट कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है CCl4। CCl4 इसका नाम से कॉमर्शियल नेम, इसका यदि हम बिजनेस नेम बोले, इसका कॉमर्शियल नेम, जैसे आप बाजारों में जाएं तो आपको CCl4 अब तो आजकल तो दे देंगे, लेकिन ये इसका जो कॉमर्शियल नेम होता है वो होता है पाइरीन। क्या होता है? पाइरीन होता है। अब ये क्या, देखो वही बात आ गई कि इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, इसका यूजेज कैसे क्या करेंगे हम। तो हम डिस्कस करते हैं पहले प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन में फर्स्ट है क्लोरिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इट मींस ये जैसे आपने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म का क्लोरिनेशन करा दें, इट मींस क्लोरीन ऐड कर दें उसमें सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आप पढ़ा हुआ है आपका। तो CCl4 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो गया। और नेक्स्ट है क्लोरिनेशन ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 प्लस 3Cl2। देखो यहां पर 6 क्लोरीन है, 6 में से 4 तो इसके पास आ गई, CCl4 बन गया, और इस H2 के साथ Cl2 जो 2 बची थी वो बाहर हो गई। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके, बस इतना ही छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल झक्कास टॉपिक है, बिंदास टॉपिक है, आपको हंसते खेलते पढ़ना है, घर पे रह के पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ CCl4, इट्स BP 77 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका BP कितनी होती है? 77 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सोल्यूबल H2O, कलरलेस, कलरलेस होता है, हैवी लिक्विड, भारी होता है, द्रव होता है, मधुर स्मेल, स्वीट स्मेल आती है, कमर्शियल नेम पायरिन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना ही है बस। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में रिडक्शन, रिडक्शन आपने देखा होगा कि CCl4 रिडक्शन किया था हमने तो क्लोरोफॉर्म का, कि क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में भी पढ़ा था आपने रिडक्शन, Fe+H2 पार्शियल रिडक्शन हुआ था, पार्शियल रिडक्शन। और कंप्लीट रिडक्शन में CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में आपने कंप्लीट रिएक्शन किया था, उसमें मेथेन का फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान दिया हो तो। रिएक्शन विद स्टीम, अब भाप से क्रिया कर रहे हैं हम, तो भाप से क्रिया कर रहे हैं तो क्या होगा? CCl4 प्लस, भाई भाप स्टीम जो कुछ भी हो उसका फॉर्मूला है, भाप हो, गर्म, ठंडा, गुनगुना, कैसा भी वाटर हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O ही होता है। 775 डिग्री केल्विन पे हमने इसको हॉट किया, गर्म किया, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? इसका आपको नाम बताना है, क्या है इसका नाम, हम आपको लिखवा चुके हैं, इसका नाम क्या होता है आपको बताना है हमें। रिएक्शन विद एसिटिलीन, एसिटिलीन से रिएक्शन करें, ध्यान दो इधर। अब CCl4 CHCl, अच्छा ध्यान देंगे इधर हम, जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अब ये इससे कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा तो यही डबल बॉन्ड है, ये एसिटिलीन से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन से एल्केन बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटने से ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने से यहाँ भी एक एल्पी रिमेन, यहाँ भी एल्पी, यहाँ सॉरी एल्पी नहीं, फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होने से एक Cl तो इसके पास चला गया, देखो ये जो यहाँ CL4 था वहां से एक Cl निकला और इसके पास चला गया, देखो ये एक Cl था, कितने हो गए? 2 हो गए। अब ये Cl3 बचा जो इस पे रेडिकल आया था उसके साथ कनेक्ट हो गया। इसका भी आपको IUPAC नाम लिखना है, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, इसका भी आपको नाम बताना है, सभी आपको आंसर करके इन नंबरों पे सेंड कर देने हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो यही आपका प्रूफ है कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, इसी से पता लग जाएगा कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, बस। अच्छा, नेक्स्ट रायमर-टिमान रिएक्शन। रायमर-टिमान रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म में पढ़ी थी। क्लोरोफॉर्म में सैलिसिलिक का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इसमें सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। वहां पर CHCl3 था, यहाँ पर 4KOH है, CCl4 है। क्लोरोफॉर्म में तो वहां पर 3KCl बने थे, यहाँ पर 4KCl, वो H2O, वही H2O, सेम सारा प्रोसेस है। अच्छा, अब नेक्स्ट है रिएक्ट विद HF। रिएक्ट विद HF, HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड से हम रिएक्शन कराएं तो फॉर्म फ्रियोन 12, किसका फॉर्मेशन होगा? फ्रियोन 12 का फॉर्मेशन होगा। CCl4 2HF, तो यहां से 2H बाहर हो गए Cl के साथ, 2HCl का फॉर्मेशन हुआ, CCl2F2। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH। KOH का जो सॉल्यूशन है हाइड्रोजलीय जो KOH है उसका आपको क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है। सिंपल सी बात है, 4KCl बाहर हो गए,
सी के पास 4 OH बचे, 4 OH में से एक CO2 का फॉर्मेशन हो गया और 2 H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस पे, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे कोई भी फंक्शन वगैरह होते हैं तो आप सबसे पहले अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन कराते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई हमें कपड़े ड्राई क्लीन कराने हैं, तो ड्राई क्लीन में भी इनका यूज किया जाता है। यूज इन ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन में इसका यूज किया जाता है। यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग को रोकने में, आग बुझाने में जो काम आता है वो पायरीन ही होता है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, यूज इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, उद्योगों में एक सॉल्वेंट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। इन मेडिसिन फॉर एलिमिनेशन ऑफ हुकवर्म, ये एलिम जो दवाओं के रूप में भी काम आते हैं, जो अपने पेट में जो आते होती है उनमें ये हुकवर्म एक, क्या बताएं आपको, आपने पढ़ा होगा ना प्लेटिहेल्मिन्थेस वगैरह वगैरह पढ़ा है ना, तो उनमें भी होता है, ये हुकवर्म होता है, उनको एलिमिनेशन, इनको विलोपन करने में, उनको बाहर निकालने में, बीमारी जैसे कहते हैं इस बच्चे का पोषण नहीं हो रहा, इसका न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, इट मीन्स इसमें कोई कीड़े वीड़े होंगे, है ना, इसका पोषण नहीं होता, ऐसा कैसे, कई साल हो गए मैं ऐसे देख रहा, तो वो उसमें कोई ना कोई ऐसा मतलब उसका जो स्टडी किया जाता है बच्चे पे, तो उसमें भी कोई ना कोई बीमारी होती है, तो ये भी बीमारी है, उसमें से इसको बाहर निकाला जाता है। ये हुक टाइप में होते हैं जो अपने आंतों से चिपके हुए होते हैं, और जो कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खुद शैल पे अपना करते रहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है उसको वो डिफ्यूज करते रहते हैं, तो इसमें भी इनका यूज किया जाता है। इस टाइप से हमें ये CCl4, अब अपना जो हेलो एल्केन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो लाएंगे वो लाएंगे हेलो एरिन, और हेलो एरिन क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं, ये आप पढ़ेंगे। लेकिन जब तक के लिए अलविदा, बाय। आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, बाय।